वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम खबर है कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 से क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कुछ चेंज हो जाएगा। आइए चेंज क्या है इसको समझते हैं। पहले नोटिस को आप देख लें। नोटिस कुछ इस तरह से है। ये नोटिस इशू हुआ है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। इसका डेट है 7 सितंबर 2022। सब्जेक्ट है इसका फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर इन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023। अटेंशन जो है ये दिया गया है कि ऑल हेड्स ऑफ हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, हेड एग्जामिनर्स, इन्विजिलेटर्स एंड कैंडिडेट्स फॉर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 सबको अटेंशन देने के लिए कहा गया है। Based on feedback received from the students, head examiners and examiners, the council has decided about changing format of the question paper in higher secondary examination 2023. As directed, all concerned with HS examination 2023 are being notified about the following decision taken by council. council ने जो head examiner और students के feedback पर ये डिसीजन लिया और जो फैसला हुआ वो ये है। नंबर 1, इंस्टीड ऑफ सेपरेट क्वेश्चन पेपर पार्ट ए एंड पार्ट बी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, देयर विल बी ओनली वन इंटीग्रेटेड क्वेश्चन पेपर। सो पार्ट ए एंड पार्ट बी need not be attached together at the end of the examination as has been done last few years. इसमें ये कहते हैं कि सेपरेट क्वेश्चन पेपर ए और बी जो कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट हुआ करता था उसके बदले में उसकी जगह पर एक ही इंटीग्रेटेड क्वेश्चन पेपर होगा। दोनों को मिलाकर पार्ट ए और पार्ट बी जो आंसर सीट में पार्ट बी को जोड़ना होता था अब उसे जोड़ने की ज़रूरत, उसे अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि कैंडिडेट वुड बी प्रोवाइडेड विद ब्लैंक आंसर स्क्रिप्ट as in class 11 annual examination in which they will write the answer to all the questions. यानी क्लास 11 के एग्ज़ाम की तरह आपको एक खाली आंसर स्क्रिप्ट मिलेगा, तमाम जवाब उसी आंसर स्क्रिप्ट में लिखने, उन्हें क्वेश्चन पेपर में कोई भी जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 2023 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई कन्फ्यूज़न या कोई परेशानी की बात है, क्योंकि आप पहले भी क्लास 11 में जिस तरह एग्ज़ाम दे चुके हैं उसी तरह आपको एग्ज़ाम देना है क्लास 12 में भी।